नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, 3 सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं। पहला सिनेरियो, केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में वीडी सतीशन ने आज शपथ ले ली। वीडी सतीशन प्रियंका गांधी के करीबी बताए जाते हैं। इस मौके पर राहुल गांधी बहुत खुश नजर आ रहे थे, सतीशन को गले लगा रहे थे, जबकि राहुल गांधी के बेहद के करीबी केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री पद की रेस में थी, जो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? 2, ममता बनर्जी, स्टालिन, 2 स्थानीय छत्रप अभी विधानसभा चुनाव में निपट गए। इससे पहले केजरीवाल को निपटाया जा चुका है। स्थानीय छत्रप सिकुड़ते जा रहे हैं और उनको अब राहुल गांधी, कांग्रेस याद ज्यादा आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन याद ज्यादा आ रहा है। इंडिया गठबंधन की छतरी तले आना चाहते हैं और इसकी धुरी, विपक्ष की एकता की धुरी एक बार फिर राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? तीसरा, कायदे से बंगाल, असम में जीत के बाद बीजेपी को गदगद होना चाहिए था। सारे पासे उनके सही पड़ रहे हैं। हां, खाड़ी संकट के कारण लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश है, नीट के कारण लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर फिर राहुल गांधी आ रहे हैं। 11 करोड़ रुपया, 22 साल, 54 विदेशी यात्राएं, आधी अधूरे तथ्य। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बात यह है कि अलग अलग कारणों से ही सही, विपक्ष, यानी यहां विपक्ष बीजेपी हो गई। चलिए हम सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं। अलग अलग कारणों से ही सही, मोदी सरकार और बीजेपी का राहुल गांधी के बिना काम नहीं चलता। कोसना जरूरी हो जाता है। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की पार्टियों का राहुल गांधी को पहले कोसते थे, अब तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन कोसना बंद कर दिया है। इनका भी काम नहीं चल रहा। पार्टी के भीतर राहुल गांधी कुछ सख्त फैसले लेते हुए पहली बार नजर आ रहे हैं। अभी हरियाणा में गए, हरियाणा में फैसले लिए। तमिलनाडु में तत्काल प्रभाव से स्टेट यूनिट को अपने विश्वास में लेते हुए या स्टेट यूनिट के विश्वास को बहाल करते हुए 5 विधायकों ने तत्काल प्रभाव से थलपति जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री के रूप में बाहर से समर्थन दे दिया और लिखित में समर्थन पत्र दे दिया। जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हिचकिचा रही थी और स्टालिन से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, स्टालिन के साथ 39 सीटों का रिश्ता टूट जाएगा लोकसभा की, 2029 में बड़ा नुकसान हो जाएगा, इन तमाम डर को, इन तमाम आशंकाओं को राहुल गांधी ने एक झटके से किनारे रख दिया। और अब तो शायद स्टालिन भी मन मान रहे हैं कि राहुल गांधी का ये फैसला बड़ा फैसला था और जिस ढंग से एआईडीएमके टूटी है और टूटती जा रही है, साफ है कि राहुल गांधी ये फैसला नहीं लेते तो जोसेफ विजय को एआईडीएमके का, यानी एक तरह से बीजेपी का परोक्ष रूप से समर्थन मिल जाता और वो एनडीए की तरफ विजय सरक जाते। अब उनकी यूपीए में सरकने की संभावना बढ़ गई है। और पश्चिम बंगाल में अगर एलडीएफ और यूडीएफ यानी कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं और लोकसभा चुनाव भी आमने सामने लड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रह सकते हैं, तो तमिलनाडु में थलपति विजय और स्टालिन के बीच में भी ऐसा रिश्ता क्यों नहीं बन सकता? और वैसे भी 2029 का लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, उससे पहले तो गंगा में पानी बहुत बहना बाकी है। तो शुरू में मैंने 3 बातें कही थी, 3 जगह राहुल गांधी धुरी हैं, लेकिन इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की बात हो या फिर
सत्ता पक्ष की आंख में गड़ता हुआ नासूर हो या फिर कांग्रेस के अंदर धुरी बनने की बात हो, ये आप इन चीजों में तब तक कामयाब नहीं हो सकते पूरी तरह से जब तक आपकी पार्टी चुनाव जीतना शुरू नहीं करती, एक, और उसके लिए दो, संगठन मजबूत नहीं बनता, और उसके लिए तीन, आप स्थानीय छत्रप आपकी पार्टी के हैं, उनके बीच में आप दृढ़तापूर्वक फैसला क्यों नहीं करते, जब तक नहीं करते। दरअसल राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि अपनों का वो भला नहीं कर पाते, लेकिन ये भी सही है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करते हैं, प्रदेश इकाई के फैसलों पर ज्यादा यकीन करते हैं और उसके अनुसार ही अपना निर्णय लेते हैं। लेकिन वीडी सतीशन जैसे नेता 61 साल के 100 सीटें दिलाने का वादा किया था, 5 साल संघर्ष किया था, कांग्रेस अगर हार गई तो संन्यास ले लेंगे, इस तरह की बातें जोर शोर से की थी। उन्होंने जिस ढंग से मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट किया और एसर्ट किया, कोई अनुशासनहीनता नहीं की, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी, लेकिन अपना हक, वो कहते हैं ना, साडा हक एथे रख, तो साडा हक एथे रख वाली बात इतनी जोर शोर से कही कि आला कमान को हिलाकर रख दिया। केसी वेणुगोपाल भी धरे के धरे रह गए, रमेश चंथिल्ला भी धरे के धरे रह गए और वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ऐसे सख्त, कुछ लोग कहते हैं नारियल की तरह है, अंदर से कोमल है, लेकिन ऐसे सख्त नेताओं की कांग्रेस में कमी है और जो थोड़े बहुत नेता हैं उनको आगे बढ़ाना राहुल गांधी का प्रथम फर्ज बन जाता है। अब बड़ी चुनौती है, आपने केरल जीत लिया, वहां जीतने की संभावना थी। तमिलनाडु में आपके की सत्ता नहीं है लेकिन सत्ता में भागीदारी है। दक्षिण भारत पर आपका दबदबा है, लेकिन उत्तर भारत का जो हिंदी बेल्ट है उसमें आप कहीं नहीं दिखते, कहीं नहीं दिखते। हिंदी बेल्ट में उत्तर भारत में आप जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सत्ता में हैं और हिमाचल में आपकी सरकार है। बाकी आप पूरा प्लेन देख लीजिए, खाली 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 खाली, भगवा 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 भगवा। हां, झारखंड में भी आप हैं संयुक्त रूप से। लेकिन अब राहुल गांधी के लिए जरूरी हो गया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश के साथ मिलकर लड़े और चुनाव जीतने की कोशिश करे। पंजाब में कांग्रेस के पास जीत की संभावनाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हिमाचल हाथ से जा सकता है, लेकिन बगल का उत्तराखंड हाथ में आ भी सकता है। बड़ी अनपॉपुलर किस्म की उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार है, लेकिन वो जो एचएम किया हुआ है, हिंदू मुसलमान और हाईली पोलराइज किया गया है, उसके कारण वो सत्ता में आ जाती है। और प्लस कांग्रेस में संगठन के स्तर पर भी बहुत कमजोरियां हैं। तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी अब इस तरफ ध्यान देगी? कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को 2029 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में चुनाव अभियान की पूरी कमान सौंप दी जाएगी। ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा। उससे पहले प्रियंका की झोली में एक दो राज्य कम से कम क्या डालने में कांग्रेस के नेता कामयाब हो जाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।